हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्नोत्री, एनएम न्यूज़। राष्ट्रीय बजरंग के द्वारा आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। आप देख सकते हैं प्रदेश मंत्री हमारे अशोक जोशी जी किस हिसाब से लगे हुए हैं राष्ट्रीय बजरंग को लेके और गौ रक्षा को लेके। और इन्होंने आज एक नियम भी अपने पत्र में लिखा है कि जो लोग गाय को पालते हैं और गाय दूहने के बाद उसे छुट्टा छोड़ देते हैं और रोडों पे घूमती हैं, एक्सीडेंट होती हैं, उस पर भी बिंदु लेके बात बताई है। और मैं आपको बता दूं, आज उन्होंने ये भी कहा है कि इस संगठन के द्वारा कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो ये संगठन हमेशा खड़ा रहेगा। अब इसी के द्वारा यहाँ पर प्रदेश मंत्री अशोक जोशी जी हैं, जो अपनी वार्ताओं से गौ रक्षा के बारे में और जो आज ज्ञापन दिया गया है एसडीएम को उसके बारे में बताएं। सर, आज किस प्रकार की आपने मीटिंग दी और ज्ञापन क्या था, क्या आपका? आज भारतीय बजरंग दल के द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिला प्रभारी अशोक कुमार मुन्ना जी, हमारे जिलाध्यक्ष आकाश जायसवाल जी, हमारे जिला महामंत्री अमित मिश्रा जी, जिला मंत्री मुनीष सिंह जी, गौरक्षा प्रमुख अनूप गुप्ता जी, नगर उपाध्यक्ष हिमांशु जोशी जी, नगर उपाध्यक्ष दिलीप वर्मा जी, हमारे अर्जुन नगर कॉलोनी के कन्हैया लाल शाह जी, और हमारे जो नगर के मीडिया प्रभारी हैं, क्या नाम आपका, विकास प्रजापति जी, और उसके अलावा हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं जिनके पास जो दायित्व हैं, आज सभी लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि नगर की कुछ समस्याएं हैं जिनको हमें दूर करने के लिए ज्ञापन देना पड़ा। उनमें कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि नगर में हम लोग नगर के निवासी हैं, नगर से हम नगर पालिका से मांग करते हैं कि जो डेंगू, मलेरिया और जो नाना प्रकार की जो बीमारियां चल रही हैं, इसके लिए दवा का छिड़काव अधिक मात्रा में किया जाए और सही दवाई का प्रयोग किया जाए। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि नगर में गौशालाओं के होते हुए भी जानवर रोड पर छुट्टा घूमते हैं। गौ माता आए दिन चोटिल होती हैं, जो वाहनों से टकरा करके उनका कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यदि जो गोला के सभासद हैं सभी को अगर 10-10 गायें दे दी जाएं कि वो उनके भोजन की, उनके जल की व्यवस्था कर सकें, तो ये हमारे जो आवारा पशु हैं इनकी भी व्यवस्था हो जाएगी, और जो हमारे जो जानवर जो खुले घूम रहे हैं उनकी व्यवस्था हो जाएगी। जो गृह स्वामी हैं, जो गाय का दूध पीने के बाद में गाय को छोड़ देते हैं मरने के लिए और कहते हैं ये हमारी माता हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिसकी गाय पाई जाए उसके ऊपर दंड का प्रावधान लगाया जाए। उनको जो है उसके ऊपर दंड रहित जो है तब उनको गाय दी जाए, जब उनको जो है वो जुर्माना लगा करके उसके बाद गाय उनको सौंपी जाए, और उनसे साइन भी करवा लिए जाएँ कि उनकी गाय किसी भी प्रकार से छुट्टा छोड़ी नहीं जाएंगी। तो इस प्रकार से जो हमारी समस्याएँ हैं उनको लेकर के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। आपका एक दूसरा पॉइंट ये भी था कि छोटी काशी में शिव का स्थान है, वहाँ पर मीट और मछली को लेकर भी आपने कुछ कहा है। कल मीट मछली की क्या बात? हमारी एक प्रमुख मांगों में से एक मांग ये भी है कि हमारी छोटी काशी, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी कॉरिडोर बनाने के लिए भी कहे गए हैं, और कॉरिडोर का कार्य भी अब शीघ्र चालू होने वाला है। मेरी सबसे बड़ी मांग यही है कि ये छोटी काशी है, जब तक कॉरिडोर नहीं बनता है, यहाँ से वैसे तो 5-7 किलोमीटर दूर पर अंडा, मीट, मांस, मछली, शराब इनकी दुकानें जानी चाहिए, लेकिन जब तक कॉरिडोर नहीं बन रहा है तब तक मंगलवार के दिन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, नगर पालिका से अनुरोध है कि जो अंडा, मीट, मछली की दुकानें हैं उनको मंगलवार के दिन यहाँ पर बंद रखा जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो शिव मंदिर का गेट है, उस गेट पर ही अंडे की थोक की दुकानें हैं, जहाँ पर यात्री आते हैं सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन से पहले अंडे के दर्शन करने पड़ते हैं उनको, उसको बंद कराई जाए।
देखिए बहुत ही गर्म गर्मी है यहाँ पर आपको बता दें राष्ट्रीय बजरंग से प्रदेश मंत्री प्रदेश मंत्री अशोक जोशी ने जो दावे किए हैं इस पर आपको बता दें उसको लेकर शपथ पत्र दिया गया है एसडीएम साहब को कि मंगलवार को अंडे मछली की दुकान नहीं खुलेंगे। यहीं पर आपको बता दूं गौ रक्षक हमारे सक्सेना जी बहुत ही एक्टिव रहते हैं गायों के मामलों में, वो जहां भी हों पहले पहुंचते हैं, पहली गाड़ी इनकी ही। सर सब जैसे सक्सेना जी गायों को लेकर और आज आपने जो ज्ञापन दिया है कि मीट मछली और अंडा की दुकान मंगलवार को, इस विषय को लेकर आपकी आज मीटिंग, उस विषय में आपका क्या नाम सही लिखना क्योंकि ये जब नगर में सब अत्याचार बढ़ रहा है इन्हीं के बिंदुओं को लेकर आज जो है हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया है कि नगर में ऐसी समस्याएं ना हों जिससे आने वाले बाहरी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़े। और जैसे नगर में या पूरे हम आज नहीं कई सालों से लगभग 20 सालों से ज़्यादा ही मैं पूरे यूपी में यहाँ तक अगर कोई अन्य भी उत्तराखंड या कहीं से भी मेरे पास फ़ोन आता है, कोई गाय या नंदी बीमार पड़े हैं उनका इलाज नहीं होता है, मेरे पास कोई भक्त फ़ोन करता है गौ भक्त, मैं उसको तत्काल उसका पड़ोस में ही जो अस्पताल होते हैं। मंगलवार को जो अंडे मछली की बात कर रहे हैं, क्या वो प्रशासन इतना एक्टिव और नगर पालिका के सारे लोग इस पर एक्टिव रहेंगे इस बात पर? हाँ, अगर इस पे एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारा क्या तो इस पे हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा और बाकायदा एसडीएम से दोबारा उनको सूचित किया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं तो उनको फिर जिस प्रकार से जो भाषा समझ में आएगी उनको उस भाषा से हम लोग ऐलान कर दिया है। सक्सेना साहब ने ऐलान कर दिया अगर मंगलवार को अंडे और मछली की दुकानें बंद नहीं किए जाएंगे तो ये धरना भी पकड़ेगा राष्ट्रीय बजरंग दल का, यहाँ के भारतीय राष्ट्रीय बजरंग दल। और आपको बता दें यहाँ पर अनूप जी जुड़े हुए हैं गौ रक्षा से, राष्ट्रीय बजरंग से और भारतीय राष्ट्रीय बजरंग से। और आपको बता दें अनूप जी का भी कार्य क्या है आपका? जी सबसे पहले तो मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ इस बात को कि पहले 40 रुपये प्रतिदिन गाय की सेवा के लिए दे रहे थे, अब महंगाई के दौर देखते हुए 50 रुपये माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं। और उसके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और इसका मेरा ये कहना है कि नगर में जो गायें सैकड़ों की संख्या में मिल गेट पे शाम को आप जाइए और विकास चौराहे पे सैकड़ों की संख्या में जो है गाय रोड पे घूमती हैं। और घर के नगर में 3 गौशालों का निर्माण माननीय बाबा जी के नेतृत्व में है और उसके बावजूद भी जो है गाय रोड पे घूमती हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो है गाय गौशाला पहुंचाई जाए और उनका पालन पोषण सही तरीके से किया जाए। गौशाला तो बनी है, 3 गौशाले होने के बावजूद भी गाय रोड पे घूम रही हैं। आज हमने इसी विषय पे माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और ये अंडा मीट मछली की जो दुकानें हैं माननीय जी नगर के मुख्य मछली और गाय को लेकर नगर मुख्य मार्गों पे नहीं होनी चाहिए। आपने देखिए और भी यहाँ पे लोग हैं, मंसूर से पूछ हाँ, नगर उपाध्यक्ष जी नगर उपाध्यक्ष जी बताइए। अंडा मीट मछली की दुकानें किसी कीमत पर खुलनी नहीं चाहिए मंगलवार के दिन। और आप क्या बताना चाह रहे हैं? हम भी ये कहना चाहते हैं कि मंगलवार को तो बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। सर आप बताइए इनका पूरे आप बताइए पूरी इन लोगों की भूमिका क्या है इस उद्देश्य को लेके। अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, अब मैं उनसे पूछा कि ये किस प्रकार का जिला प्रभारी मैं भारतीय बजरंग दल का जिला प्रभारी अशोक कुमार मुन्ना भारतीय बजरंग दल का जिला का आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन पत्र में एक मांग रखी है हमने, मंगलवार को अंडा मांस की दुकानें बंद रहेंगी। अगर प्रशासन नहीं बंद करवा पाता है तो इसको बंद कराने के लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं विधिवत तरीके से। और रही आगे हमारी गौरक्षा को लेकर के, अभी तो एक टीम बनाई गई है कि सभासद 10-10 गाय लें जिससे आवारा जानवरों की समस्या का समाधान हो सके। और इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में चारागाह की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इन चारागाह की ज़मीनों को खाली करा करके इनमें गौशाला बनवा करके और इसमें पशुओं को जितने छुट्टा पशु चारागाह की जगह तो तहसील में ही पड़ी हुई इस चारागाह की जगह सुनो तो इस चारागाह की जगह को हम लोगों ने पहले खाली करवाया है, उसके बाद भूमाफियाओं ने फिर कब्जा किया है। उसके लिए फिर तैयारी चल रही रेवेन्यू बोर्ड से कि इसको खाली करा के ही दम लेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने बताया। और यहाँ पर महाराज जी हैं, थोड़ा महाराज जी आप भी आए, आप भी संगठन से जुड़े हुए हैं, जेबदार हैं। हाँ
क्या आप कहना चाहते हैं आज इस तरह जो यहाँ पर एसडीएम सिंह को ज्ञापन दिया गया और गाय रक्षा को लेकर और मंगल को अंडा मछली के विषय में, आप तो ये भारतीय बजरंग दल, ये हम सब भारतीय हैं, इस नाम से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इसके तत्व को नहीं जानते हैं। भारतीय, भारत में रहने वाले भारतीय, फिर भारतीय बजरंग दल, हम सब बजरंग शब्द जोड़ दिया लेकिन बजरंग के जैसे नहीं बने। बजरंग हनुमान जी का एक दूसरा नाम है बजरंगबली, उसी से ये बजरंग दल बना कि जैसे वो ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए भगवान की सेवा करी, भक्तों की रक्षा करी, ऋषियों की सुरक्षा करी, उनको तप करने में कोई दिक्कत ना आवे, जो हमारे भक्त हैं उनको कोई भक्ति करने में कोई दिक्कत ना आवे, उनके जो संकट हैं उनके संकट को हरें। उसी तरह से हम लोग उन्हीं देवताओं के आशीर्वाद से जो हमारी सांसें चल रही हैं, हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा नगर, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला सब इतना शुद्ध सुंदर हो जाए कि हर घर में बालाजी उत्पन्न हो जाएं। क्योंकि जब हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारी आत्मा शुद्ध होगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छा मिलन होगा, सभी से मित्रवत व्यवहार होंगे, सभी अपने होंगे, कोई पराये नहीं होंगे। और ये जो मांस, मदिरा और ये अंडे जो है, खाने वाले तो ये राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। ये भोजन कोई भारतीयों के नहीं है, ये राक्षसी प्रवृत्ति का जब भोजन करेंगे तो राक्षसी विचार होंगे। इनको अगर नगर में रखा जाएगा, ये छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ, बहुत पुण्य क्षेत्र, एक बार पैर पर जाएं तो जैसे लोग सोचते होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि वो तारायण हो जाए। मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इससे मुक्ति मिल जाती। लेकिन उस मुक्ति धाम को अपवित्र करके हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे ये सब चीज़ें बेची जा रही। इनको अगर कहीं, अगर कोई इसको नहीं रोक पाता है तो इसको नगर से बाहर कर दे, दूर कर दे, जहाँ इसकी मंडी बन जाए, जैसे गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, तब उससे जो भी आदमी गुजरता है तो उस व्यभिचार को ना देखे, जिससे उसकी आत्माओं को ठेस ना पहुँचे। ठीक है, यहाँ पर महाराज जी ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि भारतीय राष्ट्रीय बजरंग से सारे लोग जुड़ रहे हैं। उसके द्वारा मंगलवार को जब हनुमान जी की लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, दीपक जलाते हैं, और यहाँ पर पूजा पाठ करने के दौरान जब दुकानों के पड़ोस से लोग निकलते हैं तो अंडे और मछली की खुशबू आती है। उससे हिंदुओं को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि योगी जी का भी संगठन हिंदूवाद को एकता बना के रखना है। उसी को लेकर इन लोगों ने पहल की है कि मंगलवार को जो व्यक्ति अंडा और मछली बेचेगा उस पर एक्शन होना चाहिए और उस पर तत्काल कार्रवाई भी होना चाहिए। क्योंकि जो छोटी काशी भोले बाबा का स्थान है और मंगलवार एक पवित्र स्थान है, जैसे महाराज जी ने बताया। उनके अंतर्गत गोला के अंदर अंडा मछली की दुकान। आपको बता दें, यहाँ पर श्री राम के भक्त हनुमान जी भी हैं। इन लोगों ने यहाँ पर शपथ भी ली है हनुमान जी के, जैसे आप देख रहे हैं, और कहा कि गोला के अंदर अगर अंडा और मछली और गौ की सेवा अगर नहीं की गई तो जो उसके ठेकेदार बने गए हैं हम उनसे भी जवाब पूछेंगे। मैं नरेंद्र कैमरा मंसोर मथुरा के साथ, जय हिंद।